हेलो गाइस, आई एम फिल्मी गौतम और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वॉर 2 और कूली का क्लैश। ऋतिक रोशन ने किसी टाइम रजनीकांत की भगवान दादा में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट रोल प्ले किया था। नाउ वी आर इन 2025 जिसमें ऋतिक रोशन और रजनीकांत की फिल्म क्लैश करेंगी। ऋतिक रोशन इज अ लीड एक्टर इन वॉर 2, रजनीकांत इज अ लीड एक्टर इन कूली। ऋतिक रोशन ने वॉर 2 में साउथ स्टार जूनियर एनटीआर को साथ लिया है और रजनीकांत ने बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को साथ लिया है कूली में। So the clash is getting very intense and there are so many reasons जिसकी वजह से this is one of the biggest clash of 2025। लेकिन इसका क्या रिजल्ट होगा, कौन सी फिल्म लीड करेगी, कौन सी फिल्म पीछे रहेगी, आज हम सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि दोनों फिल्म्स का ओपनिंग डे बिजनेस कैसा हो सकता है। तो वॉर 2 और कूली ना दोनों ही अपने अपने लेवल पे बहुत बड़ी फिल्म है इस साल की। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली भी इन फिल्म्स का अच्छा खासा बज बन चुका है। सबसे पहले व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लैश, वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्री रिलीज बज ऑफ बोथ फिल्म्स। तो वॉर 2 की जब हम बात करते हैं, टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब वॉर 2 का अनाउंसमेंट हुआ था, जब कबीर, ऋतिक रोशन ने जो कैरेक्टर प्ले किया है कबीर, उसका जो इंट्रोडक्शन था, that was something that was loved by everyone। टाइगर 3 बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने सिनेमाज में जाके वो मूवी देखी जस्ट टू विटनेस द पोस्ट क्रेडिट सीन ऑफ वॉर 2। एंड अगर कूली की बात करें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ रजनीकांत इन द रीसेंट पीरियड ऑफ टाइम। फैंस लिटरली कांट वेट फॉर द फिल्म टू रिलीज। तो प्री रिलीज बस जो दोनों फिल्मों का है वो हमेशा से ही हाई रहा है और अभी भी हाई ही है। अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दोनों फिल्मों के जो ट्रेलर्स हैं, दोनों फिल्मों के जो सॉन्ग्स हैं, उन्होंने कैसा इम्पैक्ट किया है ऑडियंस के ऊपर। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है लोगों के ऊपर, जो चीज लिटरली लोगों का माइंड बनाती है किसी फिल्म को देखने के लिए, वो होता है ट्रेलर। वॉर 2 के अगर ट्रेलर की बात करें तो उसने एक ऑर्डिनरी एवरेज सा रिस्पॉन्स जनरेट किया था लोगों से, क्योंकि ट्रेलर उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया जितना इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वॉर की जो क्वालिटी थी वो थी, ऋतिक रोशन का ऑरा जो था वो बहुत जबरदस्त था। वॉर के अंदर जो गाने थे वो चार्टबस्टर थे और इस फिल्म में जूनियर एनटीआर को लिया गया। पहली फिल्म में ऋतिक रोशन वर्सेस टाइगर श्रॉफ था, इस फिल्म में ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर है। तो द एक्सपेक्टेशंस वर इवन मोर देन द फर्स्ट फिल्म ऑफ द फ्रेंचाइज। लेकिन जो ट्रेलर ने इम्पैक्ट क्रिएट करना था वो नहीं कर पाया। ऋतिक रोशन का जो ऑरा था वॉर में वैसा नहीं दिखाई दिया वॉर 2 के ट्रेलर में। जूनियर एनटीआर से जो एक्सपेक्टेशंस थी, उन एक्सपेक्टेशंस पे वो खरे उतरते नहीं दिखाई दिए एज फार एज ट्रेलर इज कंसर्न्ड। उसके बाद जो गाने आए फिल्म के दोनों, वो गाने भी डिसेंट से थे। मतलब उनको देख के ऐसा नहीं लगा कि वॉर के गाने हैं, वॉर 2 के गाने हैं। अगर आपको याद होगा, वॉर के जो गाने थे, जय जय शिव शंकर, घुंघरू टूट गए, वो एकदम चार्ट बस्टर थे, वो साल के सबसे बड़े गाने थे और बहुत देर तक लोगों ने इन गानों के बीट्स को एंजॉय किया था। लेकिन इन गानों को सुन के वैसा फील नहीं आ रहा कि आप बहुत देर तक इन गानों को सुनोगे। दे साउंड ओके, दे आर नॉट बैड सॉन्ग, बट अगर आप वॉर 2 से जो एक्सपेक्टेशंस रखते हो, उन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो गाने खरे नहीं उतरते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम लोग बात करें कूली का ट्रेलर थोड़े दिन पहले रिलीज हुआ था, उसको भी थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला। इवन तो लोगों ने कूली के ट्रेलर को बुरा नहीं बोला, बट द थिंग इज जो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेलर से, ट्रेलर उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा नहीं उतरा। अगेन जो वॉर 2 वाली बात है वही कूली के साथ भी हुई कि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हैं दोनों फिल्मों से कि वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से दोनों फिल्में डिलीवर नहीं कर पाई। इवन दो आई पर्सनली फील कि कूली का जो ट्रेलर था दैट वाज बेटर देन वॉर 2। एंड ऑडियंस रिएक्शन भी अगर गेज किया जाए तो दैट इज आल्सो समथिंग कि वॉर 2 का जो ट्रेलर रिस्पॉन्स है इट इज काइंड ऑफ नेगेटिव टू मिक्स्ड, बट जो कूली का जो ट्रेलर रिस्पॉन्स है इट इज समथिंग मिक्स्ड टू पॉजिटिव। तो कूली का जो ट्रेलर रिस्पॉन्स है स्लाइटली बेटर देन द ट्रेलर रिस्पॉन्स ऑफ वॉर 2। तो ये वाली रेस की अगर बात करें तो इसमें कूली आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अभी हम लोग बात करेंगे रिलीज डेट की, बिकॉज दैट आल्सो कैरीज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, दैट आल्सो डिसाइड्स कि किस तरह का बिजनेस मूवी करेगी। बोथ फिल्म्स आर रिलीजिंग अ डे बिफोर इंडिपेंडेंस डे विच इज अ नॉन हॉलीडे। अगर ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज होती विच इज अ हॉलीडे तो इसको ज्यादा बड़ा पुश मिलता। अब ये फिल्म नॉन हॉलीडे पे रिलीज हो रही है तो वी कांट एक्सपेक्ट अ बम्पर ओपनिंग फ्रॉम दिस फिल्म, स्पेशली बिकॉज ट्रेलर्स को, गानों को जो रिस्पॉन्स मिला है वो उतना अच्छा नहीं मिला। 14 अगस्त को ये फिल्में रिलीज होंगी, तो वी कांट एक्सपेक्ट इस फिल्म के जो ओपनिंग डे कलेक्शंस होंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। बहुत सारे लोग जो फिल्म को नॉन हॉलीडे पे नहीं देख सकते, दे विल बुक द टिकट्स फॉर 15 अगस्त। तो जो कलेक्शंस होंगे वो बहुत ही ज्यादा हेवीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे दोनों दिनों में, 14 अगस्त को भी 15 अगस्त को भी। तो दैट इज वन थिंग दैट विल हेवीली इम्पैक्ट द ओपनिंग डे बिजनेस ऑफ बोथ फिल्म्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का क्या पोटेंशियल है वो बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर जब स्त्री 2, वेदा और खेल खेल में की क्लैश हुई थी,
तीनों का कलेक्टिव बिजनेस वाज मोर देन 65 करोड़, जिसमें से 53.75 करोड़ बिजनेस अकेली स्त्री टू ने किया था। लेकिन नॉन हॉलीडे पे जब एक फिल्म रिलीज होती है, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे से थोड़ा पहले ही हो, उसको थोड़ा सा अफेक्ट होता ही। जैसे कि 2023 में जब गदर 2 और OMG 2 की क्लैश हुई थी, बोथ द फिल्म्स रिलीज्ड ऑन 11 अगस्त, तो इंडिपेंडेंस डे से 4 दिन पहले ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो दोनों का ओपनिंग डे उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, इवन तो दोनों फिल्मों का बज काफी अच्छा था। गदर 2 वाज क्लियरली लीडिंग विद 39 करोड़ ओपनिंग एंड OMG 2 का बिजनेस 9.5 करोड़ था फर्स्ट डे पे। तो दोनों का कलेक्टिव बिजनेस जो था वो 48 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे अगेन वॉर जो कि 2019 में 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, विच वाज गांधी जयंती हॉलीडे, उसकी वजह से उस फिल्म का जो ओपनिंग डे था वो 50 करोड़ प्लस था। यहाँ पे हम लोग वो चीज रेप्लिकेट करने की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, स्पेशली बिकॉज ट्रेलर को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अगर ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिलता तब भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि दिस फिल्म कैन डू सम मिरेकल एट द बॉक्स ऑफिस। एक और बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कैसा होगा, एंड इट इज द रिलीज साइज ऑफ द फिल्म। As per the reports, YRF is aggressively trying कि इस फिल्म को कम से कम 5,000 स्क्रीन मिले, which means this is going to be one of the widest Bollywood release ever। तो वो रिलीज साइज के हिसाब से वॉर टू को एक एज मिलता है कूली से, क्योंकि कूली जो है उसके पास ज्यादा स्क्रीन नहीं बचेंगे उस केस में हिंदी मार्केट के अंदर, बिकॉज कूली, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कूली के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पेन मरुथर, दे आर टारगेटिंग 1000 स्क्रीन इन हिंदी मार्केट। तो इसका मतलब है वॉर टू को 5,000 स्क्रीन मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में पूरा डोमिनेशन मिलेगा। 90% सिंगल स्क्रीन सुनने में आ रहा है कि वायरफ ने बुक कर लिए हैं, और जेलर को 1000 स्क्रीन मिलेंगे। एट द सेम टाइम वॉर टू इज ऑल्सो गोइंग टू रिलीज इन प्रीमियम फॉर्मेट्स लाइक IMAX 4DX। और अगर फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा रहा तो लोग इस फिल्म को IMAX में भी देखना पसंद करेंगे, जिनके टिकट प्राइसेस भी बहुत हाई होते हैं, तो जो कि बॉक्स ऑफिस में और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। एडवांस बुकिंग मेजरली दोनों फिल्मों की अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। कूली की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है ओवरसीज में, तमिल मार्केट में और केरला में, जहां पे इस फिल्म को फैंटास्टिक रिस्पांस मिला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म ने ऑलरेडी 50 करोड़ की बुकिंग कर ली है फ्रॉम ओवरसीज, फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम केरला। बट एट द सेम टाइम वॉर टू की जो एडवांस बुकिंग है ओवरसीज में उतनी अच्छी नहीं है। हिंदी मार्केट में इसकी एडवांस बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। सेम गोज फॉर कूली ऑल्सो। कूली की भी जो एडवांस बुकिंग है वो हिंदी मार्केट में और तेलुगु मार्केट में अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। संडे या मंडे को एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद इसके बारे में ज्यादा पता चलेगा कि बॉक्स ऑफिस पे दोनों फिल्में कैसे ट्रैक कर रही हैं। बट वन थिंग इज सर्टेन फॉर नाउ कि हिंदी मार्केट्स में वॉर टू जो है वो बहुत अच्छी खासी लीड लेगी। लेकिन ओवरऑल अगर पैन इंडिया की बात करें और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो कूली इज गोइंग टू टेक द लीड। लेकिन वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ओपनिंग डे नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा वॉर टू का और कूली का। तो वॉर टू की अगर बात करें, आई थिंक फिल्म का जो ओपनिंग डे नंबर है इट कुड बी समवेयर इन 45 to 50 करोड़ रेंज। अगर फिल्म का इनिशियल वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा रहता है तो इजीली 50 करोड़ टच हो सकता है और उसको क्रॉस भी कर सकती है फिल्म। बट अगर थोड़ा नेगेटिव साइड पे रहा या थोड़ा मिक्स्ड साइड पे रहा तो फिल्म के ओपनिंग डे के ऊपर थोड़ा सा असर दिखाई देगा और इट कैन बी समवेयर इन 45 करोड़ 46 करोड़ रेंज। एट द सेम टाइम अगर कूली की बात करें, कूली को क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रीन नहीं मिल रहे हैं, विच मीन्स इसका जो पोटेंशियल है फर्स्ट डे का वो उतना ज्यादा नहीं होगा। फर्स्ट डे नंबर जो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कूली के, इट कैन बी समवेयर इन 4 to 6 करोड़ रेंज। लेकिन अगर वॉर टू का वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा अच्छा नहीं रहा तो कूली को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और अगर कूली का भी वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं रहा तो महाअवतार नरसिम्हा और सैयारा जो कि ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस कर रही हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पैन इंडिया में कूली डेफिनेटली इज गोइंग टू टेक द लीड, क्योंकि फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है वो 50 करोड़ ऑलरेडी हो चुकी है ग्लोबली। साउथ इंडिया में डेफिनेटली कूली इज गोइंग टू टेक द लीड। फिल्म का जो ओपनिंग डे नंबर है पैन इंडिया, इट कैन बी मोर देन 100 करोड़। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं आगे भी इस तरह के बॉक्स ऑफिस एनालिसिस और मूवी रिव्यूज आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपके क्या एक्सपेक्टेशन है वॉर टू और कूली से। आप कौन सी मूवी जाएंगे थिएटर में देखने के लिए।